श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसकी जो ईंट है ना आगे वाले कर दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। आप सभी जो यजमान हैं वो खड़े हुए हैं, वो सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएं, आसन ग्रहण कर लें। क्योंकि हम जो भी कोई कार्य पूजन या पाठ का कार्य करते हैं तो आसन का ही करते हैं। श्री राधे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटये शयानं मनीषा वंदे विभूषितकरा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वम् महं न जाने। श्री राम लाल नाथम समारंभा श्रीमदानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे गुरु परम्परायम् संघो संगम् रसामयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमम् श्रीरामाहर्षण देवाख्यम् सद्गुरु प्रणम्यहम्। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं नमस्कृत्यम् मनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपदं भजं विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गोपाल शमाई धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम कारण कर्ण करुणालय भक्ति वांछित कल्पित रूप श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिश्रूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आप सभी ने कल श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश किया। उससे पहले आइएगा हम अपना मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
क्योंकि मन और वाणी को पवित्र करने के कुछ क्षण नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर घनश्याम, मेरे मुरलीधर घनश्याम, चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ। अभी गाइए।
तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। ओ तेरे दर्शन को ओ तेरे दर्शन को मेरे नैना तरसते तरसते हैं दिल तरसते हैं मेरे नैना तरसते मेरे नैना तरसते ओ मेरे मुरलीधर घनश्याम मेरे मुरलीधर घनश्याम ओ रंगलाल चले आओ चले आओ चले आओ गोविंद 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 चले आओ सभी गाइए आगे बच्चे गोविंद चले आओ चले आओ गोविंद चले आओ चले आओ गोविंद चले आओ चले आओ ऐसे भी दोनों हाथ करके मेरे साथ गाएंगे राधे 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 बोले श्री बापे बिहारी लाल कल जो द्वितीय दिवस श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की क्षेत्रपाल देवता की स्थान देवता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु की जय जय श्री राधे श्याम। कल आज तृतीय दिवस की जो कथा है वो बड़ी रोचक है। इस कथा में ज्ञान का उपदेश है। कल जो आपने श्रवण किया था, राजा परीक्षित को श्राप लगा और गंगा के तट पर जाकर उन्होंने प्रसन्न कर दिया। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न किया, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ऋषि, कि मरणाधम मानव को क्या करना चाहिए जो 7 दिन में ऋषि का मरना सुनिश्चित हो गया है। मगर महाराज 7 दिन ही हैं, 8वां दिन किसी के लिए नहीं। संसार बड़ा विचित्र होता जा रहा है। उस संसार में सब कुछ सरक रहा है। संसार इति ही संसार
तो ये संसार है ना, सरक रहा है, और इस संसार के प्राणी यह चाहते हैं कि संसार की जो माया है वही रुक जाए। महाराज, ये जो माया है ना, ये बहुत प्रबल है। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु मरने वाले मानव को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि मरने वाले को, तब भगवान ने, सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत संहिता को गाया है। श्रीमद् भागवत कथा जो कहते हैं ना शुरुआत में, अकारण करण भक्ति वांछित कल्पतरु, बाल कृष्ण लाल की बंगमयी, कल्पतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष, और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कर रहे हैं। तो कल्प वृक्ष की ये कि नीचे जो बैठकर आप कामना करेंगे वो कामना पूरी होती है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा की छाया पटल में आप बैठकर जो श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कर रहे हैं, मनुष्य उसका मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मगर कहते हैं महाराज, भागवत पांडाल में बैठकर बड़ा अच्छा बोल रहे हैं महाराज। सही कहा महाराज ने कि ये माया वाली प्रवृत्ति है। मगर महाराज जैसे ही पांडाल से बाहर निकले, कैंची चलने लगी कि महाराज कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि संसार में काम करते हुए झूठ ना बोला जाए? और महाराज अब तो बहुत बड़ी विडंबना है, अब तो पल पल पे झूठ बोलते हैं। बोलो राधे राधे। अगर कमेटी वाले मेरी बात को सुन रहे हो तो ये थोड़ा सा शोर हो रहा है। कि आज संसार में पल पल पर मानव झूठ बोल रहा है। कैसे महाराज? कहते हैं होते तो घर पे हैं मगर फोन पे बता देते हैं अभी यार बस निकल चुका हूँ, इस जगह पहुंच चुका हूँ, मगर घर पे होते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। आप आज तृतीय दिवस है और फिर भी ट्रेन में बैठकर टिकट नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। टिकट तो महाराज दिखानी पड़ेगी। और परीक्षित जी महाराज, आप तो ऐसा लगता है कि मन एकाग्र होकर समाधि लगी महाराज। कल तो मैं चक्कर में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं परीक्षित जी महाराज का ब्रह्मांतर खुल गया हो और बस बैठे हैं। बोलो राधे राधे। तो आज संसार ये सरक रहा है, बड़ा विचित्र विडंबना है। अगर आपको लग रहा है मोबाइल पर उचित है झूठ बोलना, तभी बोलिएगा, व्यर्थ में क्यों बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा इसलिए गाई गई है, आपके मन में जो छल कपट बैठा है ना, उसको नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का वेद व्यास जी ने गाया है, सुखदेव भगवान ने गाया है। महाराज कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ प्रभु, कि श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम नारद जी के बाद सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुनी थी कि और किसी ने भी सुनी थी? तो वैव्रत पुराण का महत्व है ये महाराज। वैव्रत पुराण में एक जो गोकर्ण और धुंधकारी का जो कथा आती है वो पद्म पुराण का महत्व है और वैव्रत पुराण का महत्व, दोनों महत्व है। दो महत्व है, एक नहीं दो है। कि कैसे महाराज? कि जब महाराज
परमात्मा साकेत धाम चले गए थे। अर्जुन उनकी 16,000 रानियों को लेकर वृंदावन में यानी कि गोवर्धन में उद्धव कुंड के पास उद्धव जी ने सब प्रथम उन्हें 16,000 रानियों को श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन सुनाया। वहां भी राजा परीक्षित उपस्थित थे, मगर किसी कारणवश उनको महाराज दिल्ली जाना पड़ा। कोई कारण पड़ गया था, तो उन्होंने कहा क्या मुझे इस श्याम की छाया या कथा सुनने को नहीं मिलेगी? तब उद्धव जी ने कहा कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी एक दिन, तब आपको श्रृंगी ऋषि के पुत्र से आपको श्राप मिलेगा, तब आप गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करें। तो राजा परीक्षित को तो पहले ही पता था कैसा होने वाला है। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो गायन है, जो प्रत्येक श्लोक में मेरे श्याम सुंदर की, मेरी राधा रानी की कृपा समाई हुई है। इस कृपा की भी महाराज विशेषता है। ये कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं हो जाती है। इस कृपा भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती महाराज। श्रीमद् भागवत कथा ये पुराण नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात राधा रानी और कृष्ण है। महाराज इसमें श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रत्येक अक्षर है, अगर मानव हिंदू सनातनीय ये जो सनातन धर्म है ना, इस सनातन धर्म से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए। सनातन धर्म तो आदि है, सनातन धर्म आदि है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि हम सब हिंदुओं का ग्रंथ कौन सा है? पता है किसी को? आप तो सभी ब्राह्मण हैं, हिंदुत्व है, सनातनी हैं, मगर आपको ये पता है कि हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातनियों का ग्रंथ कौन सा है? नहीं पता है। हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातनियों का गीता है, और अंग्रेजों का जो बाइबल है, मुगलों का कुरान है। उसी प्रकार से हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातनियों का गीता, भगवत गीता जो भगवान के मुखारविंद से गाई हुई है, वो हमारा ग्रंथ है। अच्छा, एक और दूसरी बात बताओ, किस किस के घर में गीता का पाठ होता है? अगर पाठ नहीं होता है, पाठ नहीं करते हैं, तो किस किस के यहाँ गीता है किसी के यहाँ? 2-3 लोगों के यहाँ, और किसी के यहाँ नहीं है। और महाराज अगर मुगलों से पूछो ना, टोपी वालों से, प्रत्येक के घर के में कुरान होगा महाराज। किसी अंग्रेज से पूछो आपके पास बाइबल है, प्रत्येक के पास बाइबल है। हम कितने सनातनी पीछे हैं महाराज। चंदन लगाने में हमें शर्म लगती है, चोटी रखने में हमें शर्म लगती है। एक बार मैं एक दृष्टांत देता हूँ, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कि मैं कहीं गया हुआ था, ऐसे भागवत चल रही थी, तो एक छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा, उसके पिताजी बड़े प्रकांड विद्वान, दादाजी प्रकांड विद्वान, व्याकरणाचार्य, मगर जो उनका नाती था ना महाराज, मैंने कहा चोटी क्यों नहीं है बेटा? कि शर्म लगती है चोटी रखने से। अब बताओ, विद्वानों के बच्चे भी चोटी नहीं रख रहे, क्यों? पता ही नहीं रहे कि सनातन क्या है। अगर जब तक हम अपने बच्चों की चोटी नहीं रखेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि चोटी क्यों रखी जाती है, जनेऊ क्यों धारण किया जाता है, चंदन क्यों मस्तक पर धारण किया जाता है,
ग्रंथ तो ये कहते हैं महाराज, जिस ब्राह्मण के माथे पर तिलक नहीं है, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, तो वो चांडाल के समान है। वैष्णव को उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर अच्छे में साधु संत होगा तो अगर आपकी चोटी नहीं होगी, आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते होंगे, तो आपके यहाँ जल पान करने का धर्म नहीं है। ये सत्यता है, मैं नहीं कहता हूं इसको, ये वेद बोलता है, ये पुराण बोलते हैं। महाराज पुराण बोलते तो हैं प्रभु, आप कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मगर बच्चे ही नहीं रखते हैं, तो कहो बच्चों को सिखाओ, बचपन से रखो, उनको बताओ कि सनातन धर्म है क्या, भगवत गीता है क्या, रामायण में क्या है। रामायण में राम है, भागवत में कृष्ण है, और देवी भागवत में देवी है, शिव पुराण में शिव जी हैं। कम से कम अपने जो हिंदुओं के धर्म हैं, ग्रंथ हैं, वो तो बताइएगा ना। प्रत्येक हिंदू को मैं कहता हूं, प्रत्येक हिंदू को अपने बच्चों की चोटी रखनी चाहिए, मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। महाराज शर्म लग रही है तो कुछ मत करो, अगर चंदन लगाने में शर्म लगती है तो सुबह स्नान कर कर जल का ही तिलक लगा लीजिएगा। जल का भी तिलक नहीं लगाते तो भूमि को स्पर्श करके ही तिलक लगा लीजिएगा, मगर बिना तिलक के मत रहिएगा, ये धर्म कहता है। और चंदन लगाने में बड़ा माथे की शोभा बनती है। आपने एक चीज देखा होगा, किसी भी मुगल के वो या पढ़ने जाए या अपने मंदिर में जाए ना जाए, मगर उसके जो शीश पे जो टोपी होती है ना महाराज जालीदार, वो अवश्य होगी। अरे आप हिंदू हो, सनातनी हो, तिलक लगाओ, मस्तक पर चोटी रखिएगा, जनेऊ धारण करिएगा। हम ब्राह्मणों का, हम हिंदुओं का यही तो अस्त्र है। और जब तक अस्त्र ही भाई महाराज कहा जाता है, अब तो अस्त्रों को ही जंग आ गई है। बोलो राधे राधे। देखो, और जिन ये क्यों चंदन का विधान क्या है, क्यों लगाना चाहिए चंदन, चोटी धारण क्यों करनी चाहिए, यज्ञोपवीत धारण क्यों करना चाहिए। अच्छा मैं बताऊंगा सारा कुछ। ये बताओ कल से जिन जिन के जनेऊ हो गए हो, जनेऊ कौन कौन धारण करने लगेगा। अगर आप मुझे संकल्प दो तो मैं सब कुछ बताऊंगा। बोलो राधे राधे। महाराज मुस्कान आ गई कुछ लोगों के मुख पर कि महाराज यही नहीं होगा, सब कुछ करवा लो मगर ये नहीं हो सकता। बोलवा के बिहारी लाल की। आप तो भगवान का भजन करिएगा, मगर बताने का धर्म है ब्राह्मण का कि चंदन धारण करने से जो हमारे मस्तिष्क पर जो तीसरा नेत्र है और जो ध्यान योग को मानते हैं, इसलिए उसको शीतल रखने के लिए मस्तक पर चंदन लगाते हैं। चोटी को धारण क्यों करते हैं? चोटी हमारे मस्तक के कपाल के ऊपर बीचों बीच होती है, वहां होता है ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड से हमारी सारी नसें केंद्रित होती हैं। यहां से लेकर अंगूठे के पैर के अंगूठे तक की नसें केंद्रित होती हैं। जो हमारी स्मृति है, जो हमारे प्राणायाम द्वारा जब हम प्राणों को खींचते हैं, अपनी श्वास को खींचकर जब ब्रह्मांड में ले जाते हैं, वहां पर रुक जाते हैं। ये हमारा एक तरीके का केंद्र है कैचिंग का। कैच क्या करता है? ब्राह्मणों को देखा होगा आपने, कभी कोई ज्योतिषाचार्य मिला होगा। अगर आप मेरे सम्मुख बैठे हैं और मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, तो मैं आपको उसी ही केंद्र के, उसी चोटी के माध्यम से आपको पढ़ सकता हूं कि आपके अंदर चल क्या रहा है। ये ज्योतिष की बात बता रहा हूं। ये हमारे
हिंदुओं का विज्ञान है, वो आम विज्ञान नहीं जो अभी चल रहा है महाराज। हमारा तो विज्ञान इतना पुराना है कि अब के हवाई जहाजों में डीजल लगता है, पेट्रोल लगती है, और पहले के हवाई जहाज में ना डीजल का खर्चा ना पेट्रोल का खर्चा, बस मन में सोचना है कि उस जगह जाना, खट पहुंच जाओगे। बोलो राधे राधे राधे। अब महाराज कौवा किस किस के पास था? रावण के पास था, कर्दम ऋषि के पास था, बहुत से ऐसे ऋषि थे जिनके पास विमान हुआ करते थे। तो श्रीमद् भागवत कथा में ये स्पष्ट बताया गया है कि सनातनियों को तिलक, चोटी और यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। महाराज बच्चों को सिखाना चाहिए। एक और बात बता दूं महाराज, अगर बच्चा चोर बन जाए, जेब कतरा बन जाए, माँ बाप को कोई खतरा नहीं। अगर बच्चा कहीं धोती कुर्ता पहनकर माला सटकाने लगे तो सबको ये क्या हो गया? चलो किसी पंडित जी से पूछती, किसी बाबा से पूछती, बाबा मेरे बेटे को कुछ हो गया है, कोई भूत लग गया, कोई प्रेत लग गया। देखो ये दिन भर बैठा बैठा माला सटकाता रहता है, मस्तक पर चंदन लगाता है, चोटी धारण करने लगा, यज्ञोपवीत धारण करने लगा है। हजारों बाबाओं के पास भागेंगे और न पिता को टेंशन न माता को टेंशन होगी। जब वो कहीं गलियों में घूम रहा होगा चप्पल चटकाते हुए तो कोई टेंशन नहीं। माला क्यों सटकाते समय आपको डर लगने लगता है? माता जी सोचते हैं कहीं मेरा लाला महात्मा ना बन जाएगा। महाराज मैं तो कहता हूं कि घर में एक संत होना चाहिए, घर में एक संत अवश्य होना चाहिए। महाराज अब संतों की क्यों कमी आती जा रही है इस संसार में? ब्राह्मणों के बच्चे क्यों संत नहीं हो पा रहे हैं? कि महाराज एक ही करते हैं। बोलो राधे राधे। कि एक एक ही पूर्ति पड़ेगी तो एक ही रहेगा, एक ही सही है, दूसरा नहीं करना। पहले के लोग जो पहले के लोग हुआ करते थे, एक पुत्र को जन्म, और जो सबसे छोटा पुत्र होता था उसको संत बनाते थे। वो संतों को दान कर देते थे। क्यों दान कर देते थे? कहते हैं कि संतों को इसलिए दान किया करते थे कि 7 पीढ़ी अगली और 7 पीढ़ी पिछली की मुक्ति हो जाएगी, वो मोक्ष धाम को चले जाएंगे। अगर कोई प्रेत योनि में भटक रहा होगा, अगर कोई बच्चा योगी बन जाएगा तो महाराज हमारी पीढ़ियां तर जाएंगी। हम जिस बच्चे के माता पिता हैं हम तर जाएंगे। महाराज आज के युग में एक आदि ही पिता बिरला होगा जो ये सोचता होगा कि मैं अपने बच्चे को संत बनाऊंगा और हिमालय में भेजूंगा। सोचता है क्या कोई? नहीं सोचता। 100 में से एक आध बिना चुनाव निकल आए तब है, क्योंकि उसको पता है कि संसार बड़ा विडंबना भी आने वाला है। इस संसार में कुछ नहीं है। कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को उठने लगे कपास। आप लोग संसार में जब गर्भ में थे क्या चिंतन करके आए थे? क्या परमात्मा से कह के आए थे? पता है, गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसे 3 जन्म की बातें याद रहती हैं। 3 जन्म दिखते हैं कि मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे, उससे पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे। और जैसे ही हम इस धरातल पर आते हैं विष्णु की माया हमको जकड़ लेती है और विश्व वही मोह माया में पड़ जाते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरे पिताजी हैं। ये कौन किसका है? संसार में कोई किसी का है नहीं है। तो आज राजा परीक्षित
सुखदेव भगवान से प्रसन्न किया है कि प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए। फिर दूसरा, ऐसी तरीके से भगवान सुखदेव भगवान ने 24 अवतारों का वर्णन किया और उनको बताया कि धर्म किसकी उसमें जाता है। फिर कहते हैं सुखदेव, आत्मा मया मृते राजन परमस्यानुभा आत्मना न घटे तीर्थ संबंधे सुप्रज्ञापंजय। बताते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं, इससे प्रथम श्रीमद् भागवत के मात्र 4 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 4 श्लोक। ये सबसे पहले विष्णु की शाखा पर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद को दिए। वही 4 श्लोक नारद ने वेद व्यास को दिए और वेद व्यास ने वही चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक कर दिए। श्रीमद् भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000। और कितने अध्याय हैं? कहते हैं 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। जिस मानव को गृहस्थी होते हुए जो मानव श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करता है उसको परमात्मा बालकृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से वो बताते हैं, सुखदेव भगवान ने कहा चतुर्श्लोकी भागवत में कहते हैं कि जो सृष्टि है, जो ये संसार है, वो 4 श्लोकों में ही आ जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के लक्षणों का वर्णन होता है। सृष्टि होती है, मानस सृष्टि सबप्रथम की जाती है। विष्णु भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने 10 ऋषि सबसे प्रथम 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। उन्होंने कह दिया, महाराज हम तो भजन करेंगे, आपकी इस मोह माया में नहीं पड़ेंगे। क्या रखा है आपकी मोह माया में? तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज करिएगा, आप भजन करो। तो वो भजन करने चले गए और फिर उसके बाद पुनः की है तो उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मानसी है 10 ऋषि भी तपस्या करने चले गए महाराज। फिर क्या हुआ कि अपनी भ्रुकुटी से शंकर भगवान को उत्पन्न किया। भ्रुकुटी से ब्रह्मा जी की भौएं से शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो शंकर भगवान से कहा कि आप सृष्टि करिएगा। तो शंकर भगवान ने भूत प्रेत दानव मृक्ष डाकनी पिचासनी महापिचासनी यक्षिणी गंधर्व इनकी उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, अरे बाबा रोको, बस आप अपनी सृष्टि यहीं रोक दीजिएगा। तो शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। फिर पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अपनी सीधी भुजा से स्त्री को उत्पन्न किया और उल्टी भुजा से एक मानव को, मनुष्य को उत्पन्न किया। जो मानव थे उनका नाम मनु और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम शतरूपा। मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हो गया महाराज। अब उनसे कहा कि सृष्टि करो प्रभु, जाओ सृष्टि करना। अब सृष्टि करने पहुंचे तो पृथ्वी पे जल ही जल था। जल के सिवा महाराज पृथ्वी दिख ही नहीं रही थी। पृथ्वी कहाँ है? अब महाराज सृष्टि होगी कैसे? अब जल पे
तो सृष्टि हो नहीं सकती है, घर बनाया नहीं जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि इस धरातल तो महाराज है नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मन क्या हम सृष्टि करें तो करें कहां? महाराज पृथ्वी नहीं है क्या? क्या हाँ, जब जैसे ही ऐसे कहा तो देखते ही देखते सर्वे शंभो भव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभो प्रतिलंभ प्रिय पत्नी किम चक्र ततो मुनिः। कि देखते ही देखते ब्रह्मा जी के नासिका से छिद्र के से एक उंगल बराबर एक बरहा रूप धारण करके प्रकट हो गया। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर बाहर वो निकले, वैसे देखते ही देखते उनका जो शीश था वो आकाश में, और जो उनके पैर थे वो ब्रह्मा जी के चरणों से हो गए। उनका जो मुकुट था वो आकाश तक छूने लगा, बिजली चमकने लगी, हुंकार देने लगे। बोली बड़ा भगवान की। आज ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से बड़ा भगवान का यानी शुक्र भगवान का उत्पन्न हुआ। जैसे ही बड़ा भगवान का उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, महाराज सृष्टि कहाँ होगी? पृथ्वी नहीं है। कि पृथ्वी को कौन ले गया? कि महाराज पता नहीं, कोई चोर चोरी कर ले गया। क्या अच्छा? कि हाँ। और जैसे ही चोरी का नाम आया, शुक्र भगवान बराह भगवान निकल पड़े। मगर महाराज एक इसी में एक कथा और आती है कि बराह